जंजीर। ये तो किसी की चिट्ठी लगती है। हाँ हेलो। हाँ ठीक है। कमला, वो जो पैसा चढ़ावे के लिए दिया था ना, वो जाके ले आओ। अभी लाई जेठानी जी। गहना और चिन्नी ने ना आज सेम ड्रेस पहनी है। कैसे लग रहे हैं हम दोनों? बहुत सुंदर, नजर ही नहीं हट रही। दिल कह रहा है कि बस देखते रहो।
ये क्या है? आज हमारा पहला गणपति विसर्जन है हमारे ससुराल में। गणेश जी, आपने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की है आज तक। बस अब एक इच्छा है कि जल्दी से डॉक्टर बाबू अपने सारे परिवार को हमारे बारे में सच बता दें, ताकि हम बिना किसी झिझक के उनके साथ सारे त्योहार, हर उत्सव मना सकें। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मैंने बहुत कोशिश की गणपति जी कहना को सच बताने की, पर नहीं बता पाया। और अब जब कहना इतनी खुश है तो मैं कैसे उसे सच बताऊं कि मेरी शादी आलिया से होने वाली है। मैं कहना का दिल नहीं दुखा सकता। मुझे माफ़ करना कहना, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। अब इसे गलती कहो या बदकिस्मती की हमारी पकड़वा शादी हो गई, पर तुमसे पहले मेरा आलिया के साथ रिश्ता तय हो चुका था और मैं ना तुम्हारे साथ गलत करना चाहता हूँ ना ही आलिया के साथ। तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी मेरी और आलिया की शादी होने वाली है। मैं हम दोनों की पकड़वा शादी को नहीं अपना सकता। मेरे बेटे ने और जिस लड़की को मैंने कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा, दोनों ने मुझे धोखा दिया। मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। आखिर क्यों नहीं बताया इन्होंने ये सच किसी को? जैसा मैंने कहा था वैसे हो गया, राइट? ये गड्ढा इतना गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए कि इसमें से कोई बाहर निकलना तो दूर, बाहर निकलने की सोच भी ना पाए। मैडम जी, जैसा आपने बोला था वैसा ही किया है हमने। वेरी गुड। तो ये लो, और याद रहे इस बारे में घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मैडम जी। इस गहना को घर में वापस आके मेरी बेइज्जती करने का बड़ा शौक है ना, तो अब उसे ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि दोबारा यहाँ आने की सोचेगी भी नहीं और हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव वापस चले जाएगी।
विसर्जन के लिए जाना है। अपने हाथों से चुन्नी विसर्जन करेगी गन्नू जी का। मम्मा चुन्नी जाएगी ना? हाँ टिन्नी, तुम जरूर जाओगी। इतने सालों बाद गणपति जी ने तुम्हें हमारे घर में वापस भेजा है, तो इस साल तो गणपति जी का विसर्जन तुम्हारे हाथों से ही होगा। तुम जरूर चलोगी हमारे साथ। ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। किसको तुम आज्ञा दे रही हो जाने की? कौन हो तुम? तुमको हमने खुद आज्ञा दी है इस घर में रहने की। ये औदा इस घर में सिर्फ हमरा है। किसका है? इस घर में कौन जाएगा, आएगा, उठेगा, बैठेगा, इसका फैसला हम करेंगे, समझी? मेरी वजह से कहना को फिर कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। आज भले ही डॉक्टर बाबू का परिवार हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, पर सच जानने के बाद वो ज़रूर हमें बहू का दर्जा देकर अपना लेंगे। चलो। क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो? अरे हमारा दिमाग सब सही है, तभी तो विसर्जन जाने से पहले चुपचुपा के यहाँ आ गए और पैसा निकाल लिया। देखो, एक बार पैसा देके दिखावा कर दिया है तो दूसरी बार इससे दुगना पैसा देके दिखावा करना होगा ना, वरना उन सबको हम पे शक हो जाएगा। और वैसे भी घर पे कोई है नहीं। तुम जाओ विसर्जन के लिए, जाओ जाओ। अरे मुंह का देख रहे हो? तुम विसर्जन के लिए जाओ, मैं सब संभालूंगी। जाओ। हाँ हाँ संभाल लूंगी, जाओ तुम जाओ। अरे जल्दी जाओ वरना शक हो जाएगा। जाओ 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 जाओ, जल्दी जल्दी, संभाल लूंगी। हमने कह दिया सो कह दिया, ये लड़की विसर्जन में नहीं जाएगी, बस। बुआ जी, टिन्नी के आने में प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना आयुष? जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं? गणपति जी के विसर्जन के लिए। वहाँ कौन कौन होगा? शहर का हर बड़ा छोटा आदमी होगा वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग होंगे। हमारी कितनी बदनामी हो सकती है इसको लेके जाने पे, जानते हो तुम? टिन्नी जैसी भी है, पर गणपति जी ने इतने सालों बाद उसे हमारे घर में भेजा है, और ये हमारे घर की सदस्य भी तो है। हमारा घर? तुम्हारा घर है ये? अरे लड़की, तुमको जरा सा आसरा का दे दिया, तुम तो सर पे बैठ गई। सदस्य हो तुम इस घर की? कान खोल के एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, बाहर का कचरा जूते पे लग के घर के अंदर आ तो सकता है, लेकिन वो घर का हिस्सा नहीं बन जाता। आज नहीं तो कल उसको साफ कर दिया जाता है, समझे? तुम कल भी इस घर की नौकरानी थी, आज भी हो और कल भी रहोगी। दीदी सही कह रही है, तुम इस घर की नौकरानी ही हो। और रही इस लड़की की बात, तो जब तक इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, हम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। नहीं तो लोग हमें भी इसकी तरह दिमाग का मरीज समझेंगे। जिसे आप दिमाग का मरीज कह रहे हैं वो बेटी है आपकी, थोड़ा सोच समझकर बात कीजिए। तू मुझे मत बता किससे क्या रिश्ता है मेरा और मुझे क्या बोलना है किसके बारे में। बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिश्तों का महत्व नहीं पता है। रिश्तों का महत्व समझना, वो चाहे किसी भी हालात में बने, उन्हें कैसे निभाया जाता है, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। और लोग क्या सोचते हैं ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी बहन मेरे साथ विसर्जन में चलेगी, और मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी बहन है। और हम तुम्हारी बुआ है आयुष्मान। ये बात कान खोल के सुन लो कि तुमको शायद इस खानदान की इज्जत की फिक्र नहीं होगी, पर हमको है।
कौन है हम लोग? कौन मामूली लोग हैं? अरे बड़े बड़े अस्पताल है हमरे, घर डॉक्टरों से भरा हुआ है। ये लड़की जिसको तुम बहन कह रहे हो, जो अभी साबित नहीं हुआ है, वो वहाँ जाएगी, उल्टी सीधी हरकतें करेगी, लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे? मूर्ख लड़की है, इसका इलाज तो ये लोग कर नहीं पाए, हमरा का खाक करेंगे। क्या इज्जत रह जाएगी हमारे अस्पतालों की? क्या इज्जत रह जाएगी तुम डॉक्टरों की? बताओ, कोई जवाब है तो दो हमको आज। माफ़ कीजिएगा, हम बीच में बोल रहे हैं। हम किसान की बेटी है, गांव से है, शहर के कायदे कानून नहीं जानते, पर इतना ज़रूर जानते हैं कि रिश्ते फ़ायदे के लिए नहीं होते। और हमने तो बचपन से गांव में एक ही चीज़ सीखी है कि मान सम्मान से बढ़कर परिवार होता है। और आप अपने परिवार को ऐसे पीछे कैसे छोड़कर जा सकती है? परिवार? कौन परिवार? तुम? ई लड़की? हाँ, जवाब दो हमको। बुआ जी, कहना बिल्कुल सही कह रही। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसकी वजह से मैं अपनी बहन का ख्याल रखना तो नहीं छोड़ सकता ना। और वैसे भी उनके सोचने से ज्यादा जरूरी यह है कि मेरी बहन इस उत्सव में शामिल है। दीदी ने जब एक बार कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? जब तक इस लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, हम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। हमेशा से ऐसी नहीं थी वो। उसके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है, और उसकी हालत का जवाब तो आपको देना चाहिए। आपने किया था ना उसका ऑपरेशन। क्या पता आप ही की गलती की वजह से उसका मानसिक संतुलन खराब हुआ हो। क्या पता आपने इतने सालों तक हमसे छुपा के रखा था उसे। बोलिए, सच बोल रहा हूं ना मैं, जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं है? माई, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा से ऐसे बात करने की? ऐसी परवरिश तो नहीं की थी मैंने तेरी। कमला माई, वो डॉक्टर बाबू। खबरदार अगर मेरे और मेरे बेटे के बीच में बोला तो। वो हक नहीं दिया है मैंने तुझे। कहता है कि तेरे पापा झूठ बोल रहे हैं, सच छुपा रहे हैं, लेकिन तूने क्या किया? आज तक तूने हमसे सिर्फ सच कहा, कुछ नहीं छुपाया हमसे। वाह कमला, पहले खुद अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया, अब सबके सामने उसे थप्पड़ मारकर अपने आप को सच्ची पत्नी साबित कर रही हो। वाह, वेरी गुड। टिन्नी, टिन्नी शांत हो जाओ। क्या हो गया? क्या हो गया? इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का। यही कह रहे थे हम, यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए इसकी हरकत, अगर विसर्जन पर जाके इसने ऐसा कुछ कर दिया, तोड़ फोड़ की, पूजा में कोई विघ्न डाला, किसी को चोट पहुंचा दी, तो हम लोगों को काम मुंह दिखाएंगे। बात तय हो गई अब। ये लड़की हमारे साथ विसर्जन में नहीं जाएगी, यहीं रहेगी घर पे। पर बुआ जी, ये अकेले कैसे रहेगी घर पे? वो गहना है ना,
टिन्नी उसके साथ खुश रहती है। और वैसे भी विसर्जन पे तो सिर्फ परिवार वाले चाहिए ना, तो ये नौकरानी वहां जाकर क्या करेगी? सही कह रही है आलिया, ये नौकरानी इस लड़की का ख्याल रखेगी। लेके जाओ इसको अंदर, चलो। नहीं 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 नहीं, टिन्नी को भी जाना है विसर्जन में। टिन्नी अपने हाथों से पूछेगी ना कि करना चाहिए। नहीं, टिन्नी भी जाएगी, टिन्नी को भी जाना है। टिन्नी हमारी बात सुनो। जाएगी ना कहना। हाँ, हमारी बात सुनो। हम अंदर पूजा करेंगे और हम खूब धमाल भी करेंगे। हम अंदर जाकर खेलेंगे। चलो चलो हमारे साथ चलो, आओ। इस गहना को उसकी सही औकात तो दिखा दी है, अब जल्द ही इसे इसकी सही जगह भी पहुंचा दूंगी जहां इसे होना चाहिए। इन दोनों ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया है। विसर्जन के बाद इनसे बात करूंगी इनके शादी के बारे में।